निठारे कांड में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला पलटा। पंधेर बरी लेकिन कोली बर एक केस में फांसी बरकरार। राहुल गांधी ने मिजोरम में 5 किलोमीटर की पदयात्रा की। रैली को राहुल गांधी ने किया संबोधित। युवाओं के साथ करेंगे संवाद। लालू राबड़ी तेजस्वी को पेशी के लिए कोर्ट नहीं जाना होगा। लैंड फॉर जॉब्स केस में दिल्ली की कोर्ट से राहत। 2 नवंबर को अगली सुनवाई। अग्निवीर गार्ड ऑफ ऑनर विवाद में सेना का बयान। हम सैनिकों में भेदभाव नहीं करते। अमृतपाल ने आत्महत्या की, इसलिए सैन्य सम्मान नहीं दिया। हिमाचल में बारिश के साथ हो रही बर्फबारी। टूरिस्टों को ऊंचे क्षेत्रों में न जाने की सलाह। शिमला में 3 दिन शिमला में छाया रहा अंधेरा। उत्तम रडार से लैस होगा तेजस। इजरायली रडार को रिप्लेस करेगा। 50 टारगेट को ट्रैक करने में सक्षम। 100 किलोमीटर दूर से पहचानेगा दुश्मन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सुनी चौहान। देश की बात में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत खबर रांची से है। इजरायल में पीएचडी कर रही है रांची रातू रोड निवासी विनीता घोष की ऑपरेशन अजय के तहत हुई घर वापसी। प्रधानमंत्री का आभार जताया। बीजेपी महिला मोर्चा की टीम प्रदेश अध्यक्ष आरती कुजूर के नेतृत्व में रातू रोड निवासी विनीता घोष और उसके परिजनों से मुलाकात की गई। विनीता घोष इजरायल में पीएचडी की पढ़ाई कर रही हैं और पिछले 1.5 साल से वहां रह रही थी, किंतु कुछ दिनों से युद्ध के कारण इजरायल का जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है और ऐसे में अपने देश वापसी लौटने की गुंजाइश नजर नहीं आ रही थी। किंतु प्रधानमंत्री मोदी ने ऑपरेशन अजय के माध्यम से इजरायल में फंसे छात्रों को वापस लाने का काम किया। विनीता और उनके परिजन प्रधानमंत्री मोदी, विदेश मंत्री जयशंकर और इजरायल के राजदूतों का आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि उनके पहल के कारण पहली जो फ्लाइट है उससे हम अपने घर और परिजनों के पास लौटने का मुझे मौका मिला। मोदी जी और जयशंकर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। इजराइल में हमारी एम्बेसी बहुत अच्छी है, तो उनका भी धन्यवाद। उनने बहुत ध्यान रखा हमारा जब हम वहाँ थे और हमें बहुत सेफली ऑपरेशन अजय के थ्रू इंडिया लाया गया, तो थैंक यू। नमस्ते, मैं विनीता हूँ। मैं पीएचडी कर रही थी इजराइल में स्टेम सेल बायोलॉजी में और मैं ऑपरेशन अजय के फ़्लाइट से इंडिया आ पाई हूँ और मैं मोदी जी और जयशंकर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। इजराइल में हमारी एम्बेसी बहुत अच्छी है, तो उनका भी धन्यवाद। उनने बहुत ध्यान रखा हमारा जब हम वहाँ थे और हमें बहुत सेफली ऑपरेशन अजय के थ्रू इंडिया लाया गया, तो थैंक यू। नमस्ते, मैं विनीता हूँ। मैं पीएचडी कर रही थी इजराइल में स्टेम सेल बायोलॉजी में और मैं ऑपरेशन अजय के फ़्लाइट से इंडिया आ पाई हूँ और मैं बढ़ते आगे दिल्ली से अहम खबर आपको बता दें। सांसद मनोज तिवारी ने यमुना घाट का दौरा किया है। बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा सांसद मनोज तिवारी का दौरा कालिंदी कुंज स्थित यमुना घाट का दौरा किया गया और यमुना घाट में दोनों ने प्रदूषण का जायजा लिया। तो बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी इस बीच इस दौरे में मौजूद रहे। कालिंदी कुंज स्थित यमुना घाट का दौरा किया गया। यमुना घाट में दोनों ने प्रदूषण का जायजा लिया। दिल्ली से अहम खबर आपको बता रहे हैं। तो प्रदूषण को देखते हुए ये दौरा, बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और सांसद मनोज तिवारी का ये दौरा, कालिंदी कुंज स्थित यमुना घाट का दौरा किया गया है और यमुना घाट में दोनों ने प्रदूषण का जायजा भी लिया। तो प्रदूषण का जायजा लेने के लिहाज से ये दौरा बेहद अहम। कालिंदी कुंज स्थित यमुना घाट का दौरा किया गया, प्रदूषण का जायजा लिया गया। सांसद मनोज तिवारी ने
ये जायजा लिया। बढ़ते आगे, रुक करते हैं अगली खबर का। दिल्ली पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। 1962 क्वार्टर अवैध शराब की बरामदगी और अवैध शराब के परिवहन में प्रयुक्त कार भी जब्त की गई है। मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया गया है। तो फिलहाल आगे की कार्रवाई जारी है। इस पूरे मामले में एक कार को जब्त किया गया और एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। तो पूछताछ जारी है, प्रशासनिक स्तर पर पूछताछ जारी है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। तो 1962 क्वार्टर अवैध शराब की बरामदगी और साथ ही इसमें जो परिवहन, जिस वाहन का इस्तेमाल किया गया, कार को जब्त किया गया है और एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली से अहम खबर आपको बता रहे हैं। बढ़ते आगे, अगली खबर दिल्ली से सामने आ रही है। वृक्षारोपण अभियान का दूसरा चरण की शुरुआत हो चुकी है और वन्य जीव विभाग की ओर से गढ़ी मांडू में ये आयोजन किया गया है। दिल्ली में शीतकालीन कार्य योजना के तहत ये अभियान चलाया जा रहा है। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने पीपल का पेड़ लगाकर इस कार्यक्रम की शुरुआत की है। तो वन्य जीव विभाग की ओर से गढ़ी मांडू में आयोजन किया गया। पीपल का पेड़ लगाकर इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई। दिल्ली में शीतकालीन कार्य योजना के तहत पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने पीपल का पेड़ लगाकर इस कार्यक्रम की शुरुआत की। वृक्षारोपण कार्यक्रम अभियान का जो दूसरे चरण की शुरुआत है वो हो चुकी है और इसके तहत जो वृक्ष हैं वो वृक्षारोपण करने का कार्य किया जा रहा है। पर्यावरण मंत्री की अहम भागीदारी इस कार्यक्रम में और पीपल का पेड़ लगाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। दिल्ली से अहम खबर आपको बता रहे हैं। वृक्षारोपण अभियान का दूसरा चरण और दूसरे चरण में वृक्षारोपण को लेकर एक अहम भागीदारी वन्यजीव विभाग की ओर से। दिल्ली में शीतकालीन कार्य योजना के तहत यह अभियान चलाया जा रहा है। बढ़ते आगे, रुक करते हैं अगली खबर का। डॉक्टर शिशिर श्रीवास्तव द्वारा लिखित 21वीं सदी में नया भारत 2050 तक विकसित भारत के लिए 21 दृष्टिकोण का होटल ली मेरिडियन पासाडेना अकाडिया में त्रिनिदाद के पूर्व राष्ट्रपति एंथोनी कार्मोना और टोबैगो लेसोथो के पूर्व प्रधानमंत्री पाकलिथा बी मोसली, नोबेल शांति पुरस्कार विजेता अब्दे सत्तार बेन मौसा और जेरे वाइट के द्वारा पुस्तक का विमोचन किया गया। 13 अक्टूबर 2023 को किया गया। लेखक को यहां लॉस एंजल्स अमेरिका में प्रेम और शांति के विश्व नेताओं को शिखर सम्मेलन को संबोधित करने के लिए आमंत्रित किया गया था। पुस्तक की सराहना में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पूर्व में लिखे एक पत्र में कहा था कि इस पुस्तक का उद्देश्य भारत के बच्चों और युवाओं को ज्ञान और दूरदृष्टि से सशक्त बनाना है। ये भविष्य के भारतीयों के लिए उपयोगी और प्रेरणादायक साबित होगी। न्यू इंडिया इन द 21वीं सेंचुरी पुस्तक में लेखक डॉक्टर शिशिर श्रीवास्तव ने प्रधानमंत्री मोदी जी को 21वीं सदी के नए भारत के राष्ट्रपिता का पद दिया है, क्योंकि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पिछले एक दशक में भारत आर्थिक महाशक्ति के रूप में तेजी से उभर रहा था। संपूर्ण जगत में उसे एक विश्व गुरु के रूप में देखा जा रहा है। मोदी जी ने एक प्रधान सेवक के रूप में रात दिन परिश्रम कर 140 करोड़ भारतवासियों के हृदय में एक नए भारत के स्वप्न निर्माण के लिए आशा की किरण उत्पन्न कर दी। पुस्तक की सराहना नरेंद्र मोदी के साथ साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल, गुरुदेव श्री श्री रविशंकर, डॉक्टर MS स्वामीनाथन, डॉक्टर विक्रम सिंह, सुश्री साइना नेहवाल और डॉक्टर जगदीश गांधी ने की। डॉक्टर शिशिर श्रीवास्तव ने शिक्षा और परामर्श में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। खासकर 61,000 छात्रों के साथ दुनिया के सबसे बड़े स्कूल सिटी मॉन्टेसरी स्कूल में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के आयोजन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
बढ़ते आगे रुक करते हैं अगली खबर का। अलीगढ़ से अहम खबर सामने आ रही है। राम बारात पर हमले को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में नाराजगी। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने थाने का घेराव किया है। ग्रामीणों से मिलने पहुंचे बीजेपी सांसद सतीश गौतम, राजस्व राज्य मंत्री अनूप प्रधान भी इस बीच मौजूद रहे और मामले में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से पुलिस की पूछताछ जारी है। तो फिलहाल प्रशासनिक अमला ग्रामीणों से पूछताछ भी कर रहा है। राजस्व राज्य मंत्री अनूप प्रधान भी इस बीच मौजूद रहे, ग्रामीणों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हुए हैं। पूरे मामले में अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। तो प्रशासनिक स्तर पर आगे की कार्रवाई जारी है। आरोपियों से पुलिस की पूछताछ भी लगातार की जा रही है। राम बारात पर हमले को लेकर ये कार्यकर्ताओं में नाराजगी और इसको लेकर लगातार पूछताछ। थाने का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने घेराव भी किया और ग्रामीणों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हुए हैं बीजेपी के सांसद सतीश गौतम। साथ ही राजस्व राज्य मंत्री अनूप प्रधान भी इस बीच मौजूद रहे। दुमका से आपको खबर बता दें, पुलिस अधीक्षक ने जनता दरबार लगाया है। जनता दरबार में लोगों की समस्याएं सुनी गई। ग्रामीणों ने पुलिस अधीक्षक का सम्मान किया है। लोगों ने ट्रैफिक की समस्या को लेकर ब्रेकर की मांग की है और पुलिस अधीक्षक ने मसलिया क्षेत्र का निरीक्षण भी किया। तो जनता दरबार के जरिए लोगों की समस्याएं सुनी गई और समस्याओं का निराकरण करने के लिए निर्देशित भी किया गया। तो इस बीच कई अहम जो मांगे हैं वो सामने आई। तो ग्रामीणों ने पुलिस अधीक्षक का सम्मान भी किया और साथ ही ब्रेकर बनाए जाने की मांग की है। ट्रैफिक की समस्या को देखते हुए ग्रामीणों ने ये मांग रखी और साथ ही पुलिस अधीक्षक द्वारा मसलिया क्षेत्र का निरीक्षण भी किया गया। तो खामियों को जानने के लिहाज से ये निरीक्षण बेहद अहम। रुक करते हैं अगली खबर का। खबर रांची से है। इजराइल में पीएचडी कर रही रांची रेतु रोड निवासी विनीता घोष की ऑपरेशन अजय के तहत हुई घर वापसी को लेकर प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया और उन्होंने आप बीती भी साझा की कि ऑपरेशन अजय के जरिए ही ये संभव हो सका कि हमने अपने परिजनों के पास और घर वापसी कर सके हैं। दरअसल पीएचडी कर रही थी इजराइल में और ऑपरेशन अजय के जरिए फ्लाइट के जरिए इन्हें वापस लाया गया और ये जानकारी साझा करती हुई नजर आई। बढ़ते आगे, दुमका में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश पर झारखंड राज्य विधिक प्राधिकार के तत्वाधान में जिला विधिक सेवा प्राधिकार दुमका द्वारा जिले के सभी 10 प्रखंडों में विधिक सेवा सशक्तिकरण शिविर सह विधिक जागरूकता का आयोजन किया गया और कार्यक्रम में जिले के सभी न्यायाधीश लोगों को सरकार द्वारा मिलने वाली कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने पर जोर दिया गया। इसके साथ ही जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तहत मुफ्त कानूनी सेवा का विस्तार से जानकारी देकर लोगों को इसका लाभ उठाने की सलाह दी गई। अंचल अधिकारी हमारे माननीय प्रथम जिला एवं सत्र न्यायाधीश बढ़ते आगे रुक करते हैं अगली खबर का। हजारीबाग जिले के कटक मनसडाही थाना क्षेत्र शाहपुर के सामने सीमाने नामक स्थान में 11 से 12 को रात रेलवे निर्माण कार्य में लगे वाहनों में आग लगने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पकड़ा गया आरोपी लेवी और दहशत फैलाने को लेकर आगजनी की घटना को अंजाम दिया गया था। आरोपी की गिरफ्तारी की जानकारी हजारीबाग एसपी मनोज रतन चौथे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है और एसपी ने कहा है कि जल्द ही अन्य आरोपी भी पकड़े जाएंगे। टीम में पेलावल अंचल इंस्पेक्टर उत्तम तिवारी, कटक कम सांडी थाना प्रभारी प्रशांत कुमार मिश्रा, एसआई संदीप पांडे और अमर कुमार सशस्त्र बल के जवान भी इस बीच शामिल रहे।
12 अक्टूबर 2023 के मॉर्निंग में कटकम सांडी के शाहपुर गांव में रॉयल इंफ्रा कंस्ट्रक्शन कंपनी के 3 हाईवा, एक रोलर और एक डंपर को आग लगाई गई थी। उस घटना में मैंने शुरू दिन में ही बोल दिया था कि ये उग्रवादी घटना नहीं है। हालांकि एक पर्चा वहाँ पे उग्रवादियों के नाम से छोड़ा गया था, परंतु जो गुप्त सूचनाएं मुझे उस समय मिली थी उसी समय मैंने ये क्लियर किया था कि ये लोकल अपराधियों का काम है। और उसके पश्चात हम लोगों ने राजीव कुमार पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया, जिस टीम ने लगातार 72 घंटे छापामारी करते हुए इस घटना का उद्भेदन किया। बढ़ते आगे, इसी बीच मुरैना से अहम खबर सामने आ रही है। नवदुर्गा की आस्था में लीन भक्त ने अपनी जीप चढ़ा दी है। आस्था के नाम पर एक भक्त ने जीप काटकर चढ़ाई। बसैया मंदिर में काली माता के मंदिर पर ये जीप चढ़ाई है। तो आस्था के नाम पर इस तरीके की जो खबरें हैं वो सामने आती हैं। पुलिस ने घायल युवक को फिलहाल जिला अस्पताल में भर्ती कराया है, इलाज जारी है। मुरैना से अहम खबर सामने आ रही है। नवदुर्गा का त्योहार चल रहा है और आज दूसरा दिन है। ऐसे में आस्था में डूबा ये शख्स ने मंदिर में, काली माता के मंदिर में जीभ चढ़ाई है। हालांकि अस्पताल में भर्ती कराया गया है, इलाज जारी है। बढ़ते आगे रुक करते हैं अगली खबर का। ग्यारसपुर पुलिस के हाथ एक बड़ी सफलता लगी है। पुलिस ने 15 लाख रुपए की राशि पकड़ी है और चेकिंग पॉइंट पर किसान की ये राशि किसान से पकड़ी गई। किसान रजिस्ट्री के नाम पर तहसील पहुंचा हुआ था और आपको बता दें जगह जगह चेकिंग पॉइंट पर चेकिंग की जा रही है और चेकिंग के दौरान पुलिस ने ये सफलता हासिल की है। तो आचार संहिता लागू होते ही आपको बता दें जगह जगह चेकिंग की जा रही है। आने जाने वाले शख्स पर नज़र रखी जा रही है और इसी बीच पुलिस ने ये बड़ी सफलता प्राप्त की है। आपको बता दें एक किसान से करीब पुलिस ने 15 लाख की राशि पकड़ी है। बढ़ते आगे, इस बीच आपको बता दें अहम खबर, मुख्यमंत्री मनोहर लाल संपन्न खेड़ी पहुंचे हैं और भूमि पूजन कार्यक्रम में हिस्सेदारी ली है। परशुराम राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय की ये पूजन भूमि है। कमलेश ढांडा, सांसद नायाब सैनी भी इस बीच मौजूद रहे। राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा, लीलाराम गुर्जर भी इस दौरे के दौरान इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। तो भूमि पूजन कार्यक्रम में हिस्सेदारी लेने के लिए पहुंचे हुए हैं। परशुराम राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय का भूमि पूजन है और इसमें शिरकत करने के लिए पहुंचे हैं। तो कमलेश ढांडा और सांसद नायाब सैनी भी इस बीच मौजूद रहे।
बढ़ते आगे, आशा वर्कर्स, बिजली, आंगनवाड़ी कर्मचारियों के बाद अब प्रदेश के सफाई कर्मचारी ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सफाई कर्मचारियों और अग्निशमन विभाग के कर्मचारी ने नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के बैनर तले रोहतक के पुरानी ITI ग्राउंड में एकजुट हुए और प्रदेश के सफाई कर्मचारियों ने सरकार से समझौता न होने के बाद भी, मांगे मान लेने के बाद भी लागू नहीं किए जाने से नाराज आक्रोश रैली का आयोजन किया गया। इस आक्रोश रैली के माध्यम से प्रदेश सरकार को जगाने का काम किया गया। साथ ही अपनी लंबित मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ आंदोलन की घोषणा की गई। आपको बता दें, नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश शास्त्री ने सरकार पर वायदा खिलाफी का आरोप लगाते हुए आगामी आंदोलन की घोषणा की है। ये नगर पालिका कर्मचारी संघ संबंधित सर्व कर्मचारी संघ के तत्वाधान में आक्रोश रैली का आज आयोजन किया गया है। इसमें 60 नगर पालिका, 22 नगर परिषद और 11 नगर निगमों के कर्मचारियों के अलावा 89 दमकल केंद्रों के कर्मचारी और सरकारी और सरकारी निगम, बोर्ड, कॉरपोरेशन और ग्रामीण सफाई कर्मचारी भी इस रैली में शामिल हुए हैं। सरकार ने सफाई कर्मचारियों के साथ में भारी अन्याय किया है। रेगुलाइजेशन 10 सालों में नहीं की और इनका जो वेतन निर्धारित किया था उसको भी घटा करके 10,000 रुपये कर दिया। सफाई कर्मचारियों में अलग अलग कैटेगरी बना दी, जबकि सभी सफाई कर्मचारी एक जैसा सामान्य काम करते हैं। बढ़ते आगे, अंबाला में डोमेस्टिक एयरपोर्ट का शिलान्यास होने की खुशी में अंबाला की जनता खुशी से झूम उठी। सदर बाजार में आतिशबाजी जलाकर अपनी खुशी का इजहार किया गया और इस अवसर पर बाजार के दुकानदारों के अलावा बीजेपी के कई नेता भी मौजूद रहे। साथ ही बीजेपी नेता राजीव गुप्ता, डिम्पल, सुरिंदर सिंह, तमाम लोग मौजूद रहे। रुक करते हैं अगली खबर का। रेवाड़ी शहर में त्योहारी सीजन शुरू होते ही नगर परिषद की टीम भी एक्शन मोड में नजर आ रही है। अधिकारियों ने बाजार में अतिक्रमण हटाओ अभियान की शुरुआत कर दी है और इस अभियान के तहत कर्मचारियों ने जिस भी दुकान के बाहर सामान रखा पाया उसे कब्जे में ले लिया। कई जगह दुकानदारों को चेतावनी भी देकर छोड़ दिया गया। अधिकारी पूरी तैयारी के साथ कार्रवाई करते दिखे। टीम के साथ 2 बड़े ट्रैक्टर और JCB मौजूद रहे। जब्त किए गए सामान को ट्रैक्टर में रखकर नगर परिषद भेजा गया। इतना ही नहीं, कुछ दुकानदारों के चालान भी काटे गए। रुक करते हैं अगली खबर का। अचानक मौसम के बदलाव होने की वजह से आज बारिश होने से अब सर्दी का आगमन भी दिखाई देना शुरू हो गया है। बीती देर रात पंजाब के कई जिलों में अच्छी बारिश देखने को मिली, बूंदाबांदी भी हुई। दूसरी ओर मंडियों में धान की फसल की बोरियों के अंबार लगे हुए हैं जो खुले आसमान में भीग रहे हैं। अभी भी घने बादल छाए हुए हैं और मंडियों में लिफ्टिंग ना होने के कारण लाखों बोरी जो हैं वो बारिश में पड़ी हुई हैं। भले ही सरकार मंडियों में हर तरह के पुख्ता प्रबंध करने का दावा कर रही हो, वहीं मंडियों में बारिश के कारण किसानों और लेबर की चिंताएं बढ़ गई हैं। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में फिर से बारिश होने की संभावना जताई गई है। जो ये बेमौसमी बारिश पई है, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 1.5-2 ਲੱਖ ਦੇ ਨੇੜੇ ਗੱਟਾ ਪਿਆ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੋ ਗੱਟਾ ਇਹ ਗੱਲ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 2.5 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਜੋ ਧਾਕ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਹ 2.5 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਧਾਕ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਔਰ 2.5 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਸ਼ੈਲਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ੈਲਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਕੇ ਔਰ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ ਜੋ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਨਾਜ ਦਾ ਇੰਨੀ ਬੇਕਦਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਆ ਬਾਈ ਜੀ, ਨੁਕਸਾਨ ਪਾਣੀ ਖੜ ਗਿਆ, ਘਰ ਝੋਨੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣਾ ਪਾਣੀ ਖੜ ਗਿਆ ਤੇ ਹਜੇ ਬਾਅਦ ਸੂਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਸੂਰ ਪੈਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਵੀ ਪੱਲੇ ਅੱਧ ਪੈਣਾ ਜੀ ਝੋਨੇ ਦਾ। ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਬੋਰੀ ਬਹੁਤ ਪਈ। ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਪਈ ਬੋਰੀ, ਜੇ ਇਹ ਬੋਰੀ ਚੱਕੀ ਜਾਊ
ਲਿਫਟਿੰਗ ਹੋਊਗੀ ਫੇਰ ਹੀ ਬਾਹਰ ਝੋਨਾ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਇੱਥੇ ਲੈਣਾ ਝੋਨਾ। ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਆ ਮੰਡੀਆਂ ਵੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਝੋਨਾ ਪਿਆ, ਢੇਰੀਆਂ ਢੁੱਬੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਬਾਰੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਢੁੱਬੀਆਂ पईਆਂ। बढ़ते आगे नालंदा जिला के मुख्यालय बिहार शरीफ से महज 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गिरियक प्रखंड के गाजीपुर पंचायत के लोग आज भी 50 साल पीछे के इतिहास में जीने को मजबूर हैं और ये गांव अंग्रेजों की यादों को ताज़ा करता है। दरअसल गाजीपुर पंचायत के सकूची सराय से सकूची डीह गांव के बीच सकरी नदी बहती है, जिसमें सालों पानी भरा रहता है। सैकड़ों ग्रामीण रोजाना हर काम के लिए सकरी नदी को पार करना पड़ता है और इसके लिए एकमात्र साधन है वो नाव का सहारा। ग्रामीणों ने बताया कि राजगीर विधानसभा क्षेत्र से लगातार 40 सालों तक रहे उस उक्त के तत्कालीन विधायक सत्यनारायण आर्य और वर्तमान में जेडीयू विधायक कौशल किशोर से इस सकरी नदी पर पुल बनाने की शिकायत की गई, लेकिन इन जनप्रतिनिधियों के कान पर जू नहीं रेंगी। ऐसे सकची जी ग्राम है, प्रखंड गिरियक ब्लॉक जो हमारा गिरियक है, गाजीपुर पंचायत है, राजगीर अनुमंडल है जो कि हमारे प्रखंड और मंडल का लास्ट आखिरी छोर है। इस गांव के बाद कतीसा प्रखंड पड़ता है। तो इसलिए यहाँ पे कोई भी विधायक सिर्फ वोट के लिए आते हैं, इसके अलावा कभी देखने तक नहीं आते। हम खतरा है, कितने लोग डूब गए, मर गए, लेकिन क्या किया जाए, मजबूरी है हमारी। इस मजबूरी को सरकार समझ नहीं रही है। वोट मांगने की बारी आती है तो लोग आते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, आज तक तो कुछ नहीं किया। ये 40 साल विधायक सदन आज रहे। कैसे स्कूल जाते हैं आप लोग? इसी नाव से, विद्यार्थी लोग इसी नाव से जाते हैं। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जल्द। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सार। ब्रेक से वापस आ रहे हैं, रुक करते हैं खबरों का। मेरठ पहुंचे राष्ट्रीय लोक दल के अध्यक्ष जयंत चौधरी एशियन गेम्स में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों से मुलाकात की है। यह अहम खबर सामने आ रही है। अपनी सांसद निधि भारत खिलाड़ियों के लिए दे रहा हूं। सांसद निधि जो दी है उस बात का जिक्र किया जयंत चौधरी ने। यूपी सरकार में बजट की कमी है, इस वजह से सांसद निधि दी, इस बात का भी जिक्र करते हुए नजर आए। और एमपी चुनाव में टिकट बंटवारे में बोले जयंत चौधरी, पब्लिक की पंचायत ना करके घर में पंचायत करें। तो एशियन गेम्स के जो खिलाड़ी हैं उनसे मुलाकात की और अपनी सांसद निधि भारत के खिलाड़ियों के लिए दे रहा हूं, इस बात का भी जिक्र करते हुए नजर आए। तो चुनावी लिहाज से इसे जोड़कर देखा जा सकता है, क्योंकि मध्य प्रदेश में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और ऐसे में सभी पार्टियां जोर शोर से प्रचार प्रसार में जुटी हुई हैं। बढ़ते आगे, सपा महासचिव शिवपाल यादव का बयान सामने आया है। हर विधानसभा में मैं दौरा करूंगा। बीजेपी इस बार पूरे देश से हटेगी और यूपी में समाजवादी पार्टी बीजेपी को हराएगी। बीजेपी ने अपना कोई वादा पूरा नहीं किया। देवरिया में सीएम को दोनों परिवारों से मिलना चाहिए। तो आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति से जुड़ा हुआ ये बयान सामने आ रहा है। बीजेपी इस बार पूरे देश से बीजेपी का सफाया होगा, साथ ही यूपी में समाजवादी पार्टी बीजेपी को हटाएगी। सपा महासचिव शिवपाल यादव का बयान सामने आया है। हर विधानसभा में मैं दौरा करूंगा। बढ़ते आगे, इसी बीच इटावा से खबर सामने आ रही है। आवास निर्माण के लिए एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया है। पीएम आवास के आवास निर्माण से संबंधित ये ज्ञापन सौंपा गया है। भाइयों के बंटवारे के बाद ऊपरी मंजिल पर आवास बनाना चाहते थे। पीएम योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ से
बनवाना चाहते थे, इससे संबंधित ही ज्ञापन सौंपा गया है। तो ऑनलाइन करने के बाद भी अभी तक नहीं मिली कोई राशि और इसके संबंध में उप जिलाधिकारी को एक प्रार्थी ने ज्ञापन सौंपा है। थाना कोतवाली क्षेत्र के समसेरी शहर का ये मामला सामने आ रहा है। हमारे साथ जो महिलाएं आई हैं बेचारी बहुत गरीब है। इनका जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो इनका आवास दिए गए थे उसकी जो किस्त आनी थी तो एक किस्त तो इनको मिल गई है। उसके बाद दूसरी किस्त को रोज अधिकारी टाल रहे हैं। आजकल 3-4 महीने हो गए लेकिन अभी तक इनको वो किस्त नहीं दी गई है। और दूसरा एक समस्या ये भी है कि मान लीजिए इनके पास थोड़ी सी जगह है, 2 बेटे हैं, किसी के 3 बेटे, किसी के 4 बेटे, तो हम लोग ये चाहते हैं कि वो किस्त पैसा जो है वो इनको दे दिया जाए, जिससे कि मान लो किसी ने नीचे फ्लोर पे मकान बना लिया तो वो अपना ऊपर वाले फ्लोर पे बना ले एकाध कमरा, जिससे कि आराम से अपना गुजर बसर कर सकें। इतने गरीब हैं बेचारे, पन्नी तान तान के रह रहे हैं। अभी इसी बीच लखनऊ से खबर सामने आ रही है। मास्क और टोपी लगाकर चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। घर के अंदर करीब 3 चोरों ने सेंधमारी की। इंटीरियर डिजाइनर विनीत श्रीवास्तव के घर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। 5 लाख के जेवर समेत 25,000 कैश और स्कूटी चोरी कर ली। घर के अंदर अलग सीसीटीवी में ये पूरी घटना कैद हुई है। तो घर के अंदर आराम से पूरा घर खंगाला इन चोरों ने। न्यू नंदी विहार स्थित मानसरोवर विहार की ये घटना सामने आ रही है। बेखौफ चोरों ने इस चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। हालांकि ये पूरा घटनाक्रम वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गया। न्यू नंदी विहार स्थित मानसरोवर की ये घटना सामने आ रही है। रुक करते हैं अगली खबर का। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नोएडा के चर्चित निठारी कांड में दोषी सुरेंद्र कोहली की 12 मामलों में और मनिंदर सिंह पंढेर की 2 मामलों में फांसी की सजा रद्द कर दी है। कोर्ट ने इन केसों में सुरेंद्र कोहली और मनिंदर सिंह दोनों को निर्दोष करार दिया है। दरअसल निठारी कांड में सीबीआई ने 16 मामले दर्ज किए थे और इनमें सुरेंद्र कोहली को करीब 14 मामलों में फांसी की सजा मिल चुकी है, जबकि मनिंदर सिंह पंढेर के खिलाफ 6 मामले दर्ज हैं। इनमें से 3 मामलों में फांसी की सजा सुनाई गई थी। 2 मामलों में वो पहले भी बरी हो चुके थे। और तदुपरांत 2 मुकदमे ऐसे थे जिसमें फांसी की सजा हुई। वो फांसी की सजा के खिलाफ ने मुनिंदर सिंह पंढेर के खिलाफ चार्जशीट नहीं डाली, एक मुकदमा छोड़, बाकी सब में उनको एक्सोनरेट किया था। उसके बाद जो कंप्लेनेंट है उसके द्वारा दी गई एप्लीकेशन पर समनिंग हुई। उस समनिंग के बाद हमको मुकदमा फेस करना हुआ, जिसमें से एक में सजा हुई, फांसी हुई। वो फांसी की सजा ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसमें उन्हें बरी किया। उसके बाद 3 मुकदमों में उन्हें सेशंस कोर्ट से ही बरी कर दिया गया। और तदुपरांत 2 मुकदमे ऐसे थे जिसमें फांसी की सजा हुई। वो फांसी की सजा के खिलाफ हम अपील में आए थे। उन दोनों मुकदमों में मुनिंदर सिंह पंढेर को आज बाइज्जत बरी कर दिया। देखिए, कोर्ट के ऑर्डर तो लेंदी थे, 250 पेज के थे, तो वो हम लोग को अभी दिखा नहीं। लास्ट के जो पैरा थे वो पढ़ के उन्होंने उसको अलाउ कर दिया है। दूसरी चीज़ ये कि जो एक को जो विक्टिम्स थी रिम्पा हलदर, उसमें जो है हाई कोर्ट ने भी कैपिटल पनिशमेंट सुरेंद्र कोहली की अपहेल्ड कर दी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी अपहेल्ड कर दी। इसमें देखने वाली चीज़ ये है कि जो रिकवरी है और जो कन्फेशन है वो सब सेम है। मतलब सारे एविडेंस जो है सुप्रीम हाई कोर्ट ने भी अप्रिशिएट कर लिए, कंसिडर कर लिए, सुप्रीम कोर्ट ने कंसिडर कर लिए। उसके बाद जो है वो अपहेल्ड हो गया सुप्रीम कोर्ट से भी।
बढ़ते आगे, रामनगरी अयोध्या में वाल्मीकि भवन स्थित बड़े हनुमान मंदिर में रखा राम सेतु का पत्थर बना दर्शन का केंद्र। आपको बता दें कि त्रेता युग में भगवान श्री राम इसी पत्थर से पुल बनाकर लंका तक पहुंचे थे और लंका पर विजय प्राप्त की थी। अति प्राचीन पत्थर अयोध्या के बड़े हनुमान मंदिर में रखा गया है। प्रतिदिन यहां श्रद्धालु आकर इसका दर्शन और पूजन करते हैं। आपको बता दें कि राम सेतु का ये पत्थर आज भी पानी में तैरता हुआ नजर आएगा, जो कौतूहल का विषय है, जिसके चलते लोग आकर राम सेतु पत्थर का दर्शन और पूजन करते हैं। इस मंदिर के पुजारी राघवेंद्र दास महाराज ने बताया कि राम सेतु का ये पत्थर अति प्राचीन है, अद्भुत है, जिसको देखने के लिए दूर दूर से संत और श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। वाल्मीकि भवन जो यहाँ का है, छोटी छावनी का, उसी जगह पे हूँ। आपको बताना चाहूँगा कि न्यूज़ चैनल को दर्शकों को भी बताना चाहूँगा कि राम सेतु जो समुद्र में जो पुल बांधा गया था वो पत्थर है। आइए अब मैं दिखाता हूँ किस तरह का है कैसे ये जो पानी में तैरता था उसी तरह से किया गया है। ये जो है जो आपको बताते चले, आप भी लगाइएगा ये जो तैरेगा उस तरीके से आप देखिए किस तरह से इसका जो है तैर रहा है। तो ये जो पत्थर था, इसी पत्थर के भगवान राम ने पुल बांधा था वहाँ पे और फिर लंका पहुँचे थे। तो आप यहाँ के और भी लोगों से जानकारी करेंगे कि कैसे कैसे यहाँ पे। गुरुजी ये बताइए, ये जो पत्थर बहुत पुराना पत्थर है, राम के समय का है क्या? विशेषता ये है कि पानी में आज भी तैर रहा है सबके सामने, और भगवान पुल बना रहे हैं। वही पुल का पत्थर जो रामेश्वरम पुल जाते हैं तो हाथ मिल जाता है तो लिया करके रखते हैं। तो ये पत्थर हमेशा तैरता रहता है? हमेशा तैरता रहता है। ये राम सेतु जो पत्थर है ये पानी में तैरता है, और ये वहाँ पे जब पुल बांधा गया था समुद्र में तो पूरी तरीके से ये जो है पुल बनाया गया था, ये राम सेतु पत्थर। के न्यूज़ से आरपी सिंह, अयोध्या। और इसी बीच वाराणसी से खबर सामने आ रही है। वाराणसी से अहम खबर आपको बता दें, कैंट रेलवे स्टेशन एक बार फिर से नई सुविधाओं के साथ तैयार है। नई सुविधाओं से लैस होगा। 45 दिनों में पूरा हुआ बदलाव का ये महाअभियान। बड़ी खबर। तो 30 वर्षों बाद करीब 568 करोड़ रुपए से ये बदलाव हुआ है, ये मेंटेनेंस हुआ है। 38 किलोमीटर बिछाया गया है ये नया रेलवे लाइन। तो 38 किलोमीटर तक इस नए रेलवे लाइन को बिछाया गया। यार्ड चौड़ीकरण का काम पूरा हुआ और 2 नए प्लेटफॉर्म मिले हैं। जापानीज तकनीकी के सिग्नल का भी ये काम पूरा हुआ। तो 24 ट्रेनों के कोच एक साथ खड़े हो सकेंगे प्लेटफॉर्म पर। तो एक बेहतर सहूलियत। वाराणसी से अहम खबर, कैंट रेलवे स्टेशन एक बार फिर से नई सुख सुविधाओं से लैस है। तो 30 वर्षों बाद ये बदलाव देखने को मिल रहा है। 38 किलोमीटर ये बिछाया जाएगा रेलवे लाइन। लोगों को एक विशेष जो सहूलियत है वो मिलती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से ये करोड़ों रुपए खर्च कर यार्ड चौड़ीकरण का काम पूरा किया गया। 2 नए प्लेटफॉर्म भी बनकर पूरी तरीके से तैयार हैं। जापानीज तकनीकी के सिग्नल का भी यहां पर काम पूरा कर लिया गया है। बढ़ते आगे, खबर गोंडा से है, जहां पुलिस अधीक्षक गोंडा के निर्देशन मिशन शक्ति अभियान 4.0 के तहत जनपद के समस्त थानों में नियुक्त महिला बीट अधिकारियों द्वारा ग्राम चौपाल का आयोजन कर महिलाओं की समस्या का निस्तारण किया जा रहा है। महिलाओं को विभिन्न उपयोगी हेल्पलाइन नंबर से संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में चौपाल लगाकर पंपलेट वितरित कर जागरूक किया गया। मिशन शक्ति अभियान 4.0 के तहत जनपदीय पुलिस द्वारा थाना स्थानीय में महिला सुरक्षा समिति के साथ गोष्ठी कर शासन द्वारा संचालित विभिन्न अभियानों के बारे में अवगत कराया गया और पुलिस द्वारा रैली निकालकर नारी सुरक्षा, नारी सम्मान और नारी स्वावलंबन के प्रति महिलाओं को जागरूक किया जा रहा है।
यूपी के फतेहपुर जिले में मरघट की जमीन में अवैध तरीके से बने मकानों में जिला प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया है। एसडीएम सहित भारी पुलिस फोर्स ने गांवों को छावनी में तब्दील कर कार्रवाई की। जानकारी के अनुसार गाजीपुर थाना क्षेत्र के कस्बे स्थित सिमौर रोड में लगभग 30 सालों से मरघट की 13 बीघा जमीन में एक विशेष समुदाय ने कब्जा कर रखा था, जिन्हें जिला प्रशासन द्वारा कई बार नोटिस थमाया गया और खाली करने की हिदायत दी गई। एसडीएम के साथ फोर्स ने 3 बुलडोजर से बने मकानों को ध्वस्त कर दिया है। एसडीएम ने निर्देशित किया है कि अगर दोबारा कब्जा किया गया तो मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बढ़ते आगे, फतेहपुर शहर के कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत आबू नगर चौकी के निकट जिला उद्योग केंद्र के सामने अज्ञात हमलावरों और रिटायर स्वास्थ्य कर्मी हरिओम गुप्ता को गोली मार दी गई। आनन फानन में रिटायर स्वास्थ्य कर्मी को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टर की टीम ने रिटायर स्वास्थ्य कर्मी को मृत घोषित कर दिया और सूचना पाकर मौके पर पहुंचे एसपी एडिशनल एसपी कोतवाली प्रभारी सहित भारी पुलिस बल मौजूद रहा। पुलिस ने 3 टीमों की गठन करके हमलावर की धरपकड़ तेज कर दी है। मौके में था वो भी वो जो हाथ प्लास्टर जो है। उसका नाम क्या है मतलब? और इसी बीच राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, बुजुर्ग वृद्ध महिला की हत्या का खुलासा हुआ है। अहम खबर सामने आ रही है। 90 वर्षीय शैल शर्मा की हत्या पर पोता को गिरफ्तार किया गया है। तो चापड़ से महिला पर 4 जगह से हमला किया गया था, क्योंकि लगातार इस हत्या के बाद पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई थी और अब पोते की गिरफ्तारी की गई है। 2 दिन पहले ही सीतापुर से लखनऊ आया था ये मानस, नाम बताया जा रहा है पोते का। हत्या के बाद चापड़ को नदी के पास ठिकाने लगाया और प्री प्लान तरीके से इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया। फिर एक नया सिम कार्ड खरीदा। सीतापुर भागने की फिराक में था ये आरोपी, जिसने अपनी ही दादी को मौत के घाट उतार दिया। हत्यारा कोई और नहीं बल्कि इस वृद्ध महिला का पोता ही हत्यारा निकला। हालांकि इस आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, सारे सबूत भी जुटा लिए। त्रिवेणी नगर इलाके में बीती रात महिला की हत्या की गई थी और लगातार पुलिस इस मामले की छानबीन तफ्तीश में जुटी हुई थी। तो 90 वर्षीय शैल शर्मा की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उस पोते ने ही की। हालांकि पोते की गिरफ्तारी हो चुकी है। तो खुद को बचाने की साजिश रच रहा था। हालांकि यह साजिश फिलहाल नाकाम होती हुई नजर आ रही है और गिरफ्तारी हो चुकी है। बढ़ते आगे, रुक करते हैं अगली खबर का। महोबा में बीए की छात्रा से छेड़खानी का विरोध करने पर दबंगों ने पीड़िता के परिजनों पर फायरिंग कर दी। फायरिंग में पीड़िता की दादी, चाचा, चाची सहित 10 लोग घायल हुए हैं। इनमें से 7 घायलों को गंभीर अवस्था में जिला अस्पताल ले जाया गया है। घायलों में 5 महिलाएं भी शामिल हैं। सूचना मिलते ही एसपी सहित स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। ये 2 पनवाड़ी से गनशॉट की सूचना आई थी, जिसके अंदर ऐसा बताया गया था कि एक 12 बोर की लाइसेंसी बंदूक से फायर किया गया है, जिसमें कुछ लोग घायल हैं। तुरंत ही भारी पुलिस बल मौके पे पहुंचा। घायलों को सीएचसी उपचार हेतु तुरंत ही ले जाया गया, जहां पे उनकी कंडीशन स्टेबल बताई गई, लेकिन फिर भी बेहतर उपचार हेतु उनको जिला अस्पताल महोबा रेफर किया गया है, जहां पे उनकी कंडीशन स्टेबल है। छर्रे लगे हैं और इसका उपचार, सभी लोग उपचाराधीन हैं। कि हमारी बच्ची 2-3 दिन पहले कॉलेज आई थी पढ़ने के लिए,
तो ये नरेंद्र तिवारी के लड़का है जो जितेंद्र तिवारी, उसको रास्ते में अपनी 4 व्हीलर लेकर के उसके साथ बदतमीजी करने लगा। तो उसने जाके, बच्ची ने हमको घर बताया, तो हमने अपने पापा को कहा कि इनके घर जाके इनके लड़के की शिकायत कर दो। तो हमारे पापा इनके घर गए, नरेंद्र तिवारी के घर, उनके यहाँ मना करने के लिए। तो मना किया। आज फिर से उनका लड़का कट्टा खोस करके बाजार में बाइक से घूमने लगा। तो हमारे पापा से मिला तो पापा ने कहा बेटा ये गलत बात है। तो पापा को गाली गलौज देने लगा। इसके बाद तुरंत उसके पीछे से पापा आए दुनालू लेकर के, उन्होंने 4 फायर कर दिए। रुक करते हैं अगली खबर का। अलीगढ़ के थाना चंडौस इलाके में राम बारात के ऊपर समुदाय विशेष के लोगों ने मस्जिद के सामने पत्थरबाजी कर दी और इतना ही नहीं, पथराव के दौरान कुछ शरारती तत्वों ने तलवार से हमला भी किया, जिसमें 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 2 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। उपचार के लिए अलीगढ़ के हायर सेंटर मेडिकल कॉलेज में भर्ती किया गया है। घटना की जानकारी मिलते ही टीआईजी सलभ माथुर और डीएम इंद्रा विक्रम सिंह और एसएसपी कलानिधि नैथानी सहित कई सर्किल के सीओ और कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंची है। घटना से हिंदूवादी नेताओं में काफी आक्रोश व्याप्त है। हिंदूवादियों ने थाना चंडौस का घेराव करते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। हिंदूवादियों की तरफ से 20 हमलावरों को नामजद किया गया है। 150 से अधिक अज्ञातों के खिलाफ थाने में तहरीर दी गई है। पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लिया, पूछताछ जारी है। देखिए, मैं घटनाक्रम आपको बता दूं। यहाँ एक चंडौस थाना क्षेत्र है जनपद अलीगढ़ में। यहाँ पर आज शोभा यात्रा निकल रही थी। इसमें यहाँ पर इसके मार्ग को लेकर के वहाँ पर जिसे कहते हैं कन्फ्यूज़न की बात वहाँ पे सामने आई, जिस पर सीओ एसडीएम मौके पर थे। उनके द्वारा उसको कंट्रोल करने की कोशिश की गई। शोभा यात्रा को किसी तरह से वहाँ पे 2 पक्ष आमने सामने हो गए थे। शोभा यात्रा को आगे बढ़ाया गया। इसी बीच वहाँ पर जो एक तरह से जो झड़प वहाँ पर हुई थी, उसके बाद एक व्यक्ति द्वारा जो आंशिक रूप से चोटिल था, उसके द्वारा बताया गया कि दूसरे पक्ष ने उसको चोटिल किया है। उपरोक्त व्यक्ति को प्राथमिक उपचार दिया गया, अब वह स्वस्थ है। इस पूरे मामले में यहाँ पर मौके पर मेरे एवं जिलाधिकारी द्वारा पूरे एरिया का राउंड ले लिया गया है। यहाँ पर पिकेटिंग कर दी गई है और फिलहाल वर्तमान में यहाँ पर शांति है। जो लोग हैं उनकी बात यहाँ पे सुनी जा रही है। जिसकी जो शिकायत है उसके हिसाब से आगे की कार्रवाई की जाएगी। रुक करते हैं अगली खबर का। सरकार के लोक संकल्प पत्र में किए गए वादों को उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लगातार धरातल पर उतार रही है और राजधानी लखनऊ में उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह महानगर में पशुधन एवं दुग्ध विकास विभाग का नवीन कार्यालय भवन का शिलान्यास किया और साथ ही धर्मपाल सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि नवीन परिसर के निर्माण के बाद से हमारे विभाग और उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदलेगी। रुक करते हैं बाराबंकी का। बाराबंकी जिले के कोठी थाना क्षेत्र के धरोहरा ग्राम पंचायत में जहां के राधेलाल और बुद्धू के परिवार से घर के सामने सहन की जमीन को लेकर बीते 9 अक्टूबर को मारपीट हुई थी, जिसमें बुद्धू और दुर्गा प्रसाद और उनके 2 भतीजे को चोटें भी आई थी, जिसमें बुद्धू और दुर्गा प्रसाद को काफ़ी चोटें आई, जिसमें 9 अक्टूबर को बुद्धू की और 14 अक्टूबर को दुर्गा प्रसाद की मौत हो गई थी। मौत के बाद शव को पोस्टमार्टम के बाद जब घर पहुंची तो परिजनों ने हंगामा शुरू कर दिया था। जिलाधिकारी नवाबगंज और क्षेत्राधिकारी हैदरगढ़ नायब तहसीलदार के द्वारा पीड़ित परिवार को भी सभी सरकारी सहायता और उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया गया। सर ये चीज हुआ था, ये अपने ज्ञान लखनऊ में थे और यहाँ पे जौन राम बाबू ने उल्टा बोले तो हमने बोला भैया तुम ऐसा वैसा ना कुछ कहो और जो है गाड़ी गुफ्तारी ना दियो। और बस उनके भाई आए, उसकी बात गाली देने लगे हमको और सर हम यहीं खड़िंजे पे खड़ा था और बस हम 2 बात उनको 4 कर दिए। बस सर वो भी गाली गुफ्तारी देके हमारे घर पे आके चारों भाई इकट्ठा होकर मार डाले। हमारे चाचा को भी मार डाले, हमारे हमको सर ये देखो मारे हैं और चाचा भी खत्म हो गए हमारे सर और दादा भी खत्म हो गए हैं। पुलिस को कंप्लेन की तुमने? पुलिस को सर कंप्लेन किया, रंजीत ने किया था सर। हाँ हमने सर किया था, अपने 112 पे फोन किया था सर। जो कार्रवाई हुई पुलिस की तरफ से उससे संतुष्ट हो? ऐसा है, संतुष्ट हम नहीं है।
रुक करते हैं उत्तराखंड का। उत्तराखंड के सांसदों की करीब 74.12% कुल 95.65 करोड़ की सांसद निधि खर्च होने को शेष है। इसमें लोकसभा सांसदों जिनका कार्यकाल समाप्त होने के कुछ माह ही बकाया है और 64.77% और 56.45 करोड़ की सांसद निधि खर्च होने को अभी बाकी है। काशीपुर निवासी सूचना और एडवोकेट ने उत्तराखंड के ग्राम विकास आयुक्त कार्यालय से सांसद निधि खर्च संबंधी सूचना मांगी थी, जिसके तहत उत्तर में लोक सूचना अधिकारी उपायुक्त सुधा तोमर द्वारा अपने पत्रांक 1109 के साथ सांसद निधि खर्च के जुलाई 2023 के विवरण और उपलब्ध कराए जाने और इसमें जुलाई 2023 के अंत तक के उत्तराखंड के लोकसभा और राज्यसभा सांसदों को सांसद निधि खर्च का विवरण दिया गया। श्री नदेम के सूचना अधिकार प्रार्थना पत्र के उत्तर में भारत सरकार के सांसद निधि जारी करने वाले नोडल मंत्रालय सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के लोक सूचना अधिकारी से सांसद निधि जारी करने संबंधी विवरण मांगा गया है। बढ़ते आगे, बीजेपी प्रदेश कार्यालय देहरादून में पार्टी के मीडिया कक्ष का शुभारंभ किया गया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, प्रदेश और प्रदेश महामंत्री संगठन अजय ने शुभारंभ किया और बीजेपी मुख्यालय में नवनिर्मित मीडिया प्रभारी कक्ष का हवन पूजन के साथ शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर बीजेपी के अन्य वरिष्ठ नेता भी उपस्थित रहे। बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि नवरात्रि के अवसर पर किए गए शुभ कार्य से बीजेपी का मीडिया प्रकोष्ठ और मजबूत होगा। तेज गति के साथ सरकार और संगठन की रीति नीति को जनता तक पहुंचाने का कार्य किया जाएगा। आज नवरात्र के शुभ अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मीडिया कक्ष के नवनिर्मित कक्ष का आज शुभारंभ किया गया है। माता रानी से हम आशीर्वाद की अपेक्षा करते हैं और माँ की हम सभी पर कृपा बनी रहे, ऐसी हम सबकी शुभकामनाएं। और इसी बीच बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दें। हरियाणा से बड़ी खबर सामने आ रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने घोषणा की है, यह अहम घोषणा, ग्रुप डी के पेपर के लिए फ्री होगी रोडवेज सेवा। तो 21 और 22 तारीख को यह ग्रुप डी का पेपर होना है। इस लिहाज से ये घोषणा बेहद अहम। परीक्षा के दिन आने जाने वालों का किराया नहीं होगा, यानी कि मुफ्त सफर कर सकेंगे। तो जनता की सहूलियत के लिहाज से ये घोषणा बेहद अहम। हरियाणा से हम खबर आपको बता रहे हैं, 21 और 22 तारीख को होना है ग्रुप डी का पेपर और इस बीच जो भी सफर करेंगे वो उनको फिलहाल किराया नहीं देना होगा। और इसी बीच गोरखपुर से आपको खबर बता दें, गोरखपुर से हम खबर सामने आ रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ गींडा के सेक्टर 26 पहुंचे हैं। तो ज्ञान डेयरी प्लांट का उद्घाटन करेंगे, अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचे हुए हैं। परियोजना में 114 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। तो एक बड़ी सौगात, प्लांट में प्रतिदिन 5 लाख लीटर की खपत होगी। प्लांट में प्रतिदिन 5 लाख लीटर की खपत। सदर सांसद रवि किशन भी इस बीच मौजूद रहे। साथ ही जिला पंचायत अध्यक्ष साधना सिंह भी मौजूद रहीं। ज्ञान डेयरी के एमडी जय अग्रवाल की भी मौजूदगी। और इसी बीच दुबई से अहम खबर आपको बता दें, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी दुबई पहुंचे हुए हैं। दुबई दौरा, उत्तराखंड के सीएम आबू धाबी में निवेशकों से मुलाकात करेंगे और इस लिहाज से ये दौरा बेहद अहम। आमंत्रित करेंगे। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी दुबई पहुंचे हुए हैं, तो आबू धाबी में जो निवेशक हैं उनसे मुलाकात, रोड शो में भी शिरकत करेंगे।
इसी के साथ देश की बात में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।